उन्नत सफल खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, जिसमें उन्नत किस्मों के बारे में बतलाएंगे। साथ ही बात करेंगे प्रति एकड़ सीड्स की रिक्वायरमेंट, मूंग की फसल पर खाद का शेड्यूल, स्प्रे शेड्यूल और मूंग की फसल पर आने वाली लगभग सभी प्रकार की समस्याओं के निवारण के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी बतलाने वाले हैं। मूंग की खेती विस्तार से जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। रबी और खरीफ के मध्य ग्रीष्मकालीन के लिए कम समय पर सबसे अधिक मुनाफा देने वाली खेती है। सबसे पहले बात करते हैं खेत तैयार। रोटोवेटर चलवा कर रोटोवेटर से एक बोरी सिंगल सुपर फास्फेट पूरे खेत में, जो पाउडर फॉर्म वाली सिंगल सुपर फास्फेट आती है, पूरे खेत में बिखेर कर रोटोवेटर से खेत को समतल कराते हैं। सॉइल यानी मिट्टी लिए काली मिट्टी, काली दोमट, भारी मिट्टी, हल्की मिट्टी और उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ रहित मिट्टी पर आप मूंग की सफल खेती कर सकते हैं। बात करते हैं अगले और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, अनुकूल समय। तो 15 मार्च से 5 अप्रैल सबसे सूटेबल टाइम रहता है मूंग किस्में। अधिक उपज देने वाली किस्मों के बारे में ही हम आपको बतला रहे हैं। MH 421 जिसका उत्पादन 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है। सम्राट जिसे PDM 139 जिसका उत्पादन 5 से 6 क्विंटल है। इसके अलावा पूसा ब्राट जिसका उपज उत्पादन 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से है। और IPM 410-3 जिसे शिखा के नाम से भी जानते हैं, 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन होता है। आपको ये 4 वैरायटी में से जो भी वैरायटी मिल जाती है आप उसकी बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एरिया में जो उन्नत वैरायटी हो, इम्प्रूव वैरायटी हो, अधिक उपज देने वाली वैरायटी हो, मिट्टी के हिसाब से सूटेबल हो, आप उस वैरायटी का चयन कर सकते हैं। बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता यानी सीड्स रिक्वायरमेंट पर एकड़। तो 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बीज पर्याप्त होता है। और घर का यदि बीज आप बुआई कर रहे हैं तो 10 से 11 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आप बुआई कर सकते हैं। बात कर आप FBI आप बीजों को उपचार कर सकते हैं यानी दूरी। तो मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं कि जो किसान भाई कतार से कतार यानी लाइन से लाइन की जो दूरी डिस्टेंस रखते हैं मूंग की फसल पर 9 इंच के आसपास सामान्यतः हम डिस्टेंस देखते हैं। लेकिन यदि आप मूंग की बुआई 10 से 12 इंच की डिस्टेंस पर यदि बुआई करते हैं तो सबसे सही डिस्टेंस माना जाता है। हमारे किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं कि बुआई के समय खाद कौन कौन सी प्रयोग करना चाहिए। जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जब हम रोटोवेटर से खेत को समतल करा रहे थे तो उसी टाइम हमने सिंगल सुपर फास्फेट SSP एक बोरी पाउडर फॉर्म वाली पूरे खेत में बिखेर दी थी। अब जब हम बुआई कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम DAP 15 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम और माइक्रोराइजोबियम 3 किलोग्राम बुआई के समय इन खादों का प्रयोग कर रहे हैं। तो मूंग की फसल पर यदि खरपतवार अधिक उग जाते हैं तो लगभग 40 से 50% तक उपज में गिरावट आ जाती है। इमरजेंसी खरपतवार नाशक का आप स्प्रे कर सकते हैं। यानी आपको जैसे ही आपने बुआई करी तुरंत बाद आपको बेलर 32 का स्प्रे आप ले सकते हैं 800 ml प्रति एकड़ की दर से। जैसे ही आपने बुआई करी है 2 से 4 घंटे बाद आप स्प्रे कर दीजिए और सिंचाई कर दीजिए। इससे क्या होगा कि भारी मिट्टी में 4 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है और हल्की मिट्टी पर लगभग 5 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। भाई पलीवा भी कहते हैं। दूसरी सिंचाई 3 पत्ती होने पर लगभग 10 से 12 दिनों के अंतराल पर हमको दूसरी सिंचाई करना चाहिए। और लगभग दूसरी सिंचाई से 10 से 12 दिनों की अंतराल पर हमको सिंचाई करना चाहिए। और इसी प्रकार हमको थ्रिप्स, एफिड, जेस्टेड, व्हाइट फ्लाई, इल्ली, सेमी लूपर्स, इसके अलावा फली छेदक, पीला मोज़ेक वायरस, रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू का प्रकोप देखने के लिए सबसे ज्यादा मिलता है। तो बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में, जो आप लगभग सही प्रकार की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो देखिए मूंग की फसल पर हमको आवश्यकता अनुसार ही स्प्रे करना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार यदि आप खेती करेंगे तो 6 से 7 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। किसान भाइयों गेहूं, चना,